आप सभी दोस्तों को लाला जनागल का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, एक प्रसंग जो मेरे पास कहीं से आया है, मैं उस प्रसंग को आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। कि कहते हैं कि किसी बड़े नगर में बसे उपनगर में एक बड़े आईएएस अफसर रहने के लिए आए, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए थे। वे बड़े वाले रिटायर्ड आईएएस अफसर है, हैरान परेशान से रोज शाम को पार्क में टहलते हुए अन्य लोगों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हैं और किसी से भी बात नहीं करते। एक दिन एक बुजुर्ग के पास शाम को गुफ्तगू के लिए बैठे और फिर लगातार उनके पास बैठने लगे, लेकिन उनकी वार्ता का विषय एक ही होता था। मैं इतना बड़ा आईएएस अफसर था कि पूछो मत, यहाँ तो मैं मजबूरी में आ गया हूँ, मुझे तो दिल्ली में बसना चाहिए था। और वो बुजुर्ग प्रतिदिन शांतिपूर्वक उनकी बातें सुना करते थे। परेशान होकर एक दिन जब बुजुर्ग ने उनको समझाया, आपने कभी फ्यूज बल्ब देखे हैं? बल्ब के फ्यूज हो जाने के बाद क्या कोई देखता है कि बल्ब किस कंपनी का बना हुआ था, या कितने वोल्ट का था, या उससे कितनी रोशनी या जगमगाहट होती थी? बल्ब के फ्यूज होने के बाद इनमें से कोई भी बात बिल्कुल ही मायने नहीं रखती। लोग ऐसे बल्ब को कबाड़ में डाल देते हैं, है कि नहीं? फिर जब उन रिटायर्ड आईएएस अधिकारी महोदय ने सहमति से सिर हिलाया तो बुजुर्ग फिर बोले, रिटायरमेंट के बाद हम सब की स्थिति भी फ्यूज बल्ब जैसी ही हो जाती है। हम कहाँ काम करते थे, कितने छोटे बड़े पद पे थे, हमारा क्या रुतबा था, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। मैं सोसाइटी में पिछले कई वर्षों से रहता हूँ और आज तक किसी को यह नहीं बताया कि मैं 2 बार संसद सदस्य रह चुका हूँ। वो जो सामने वर्मा जी बैठे हैं, रेलवे के महाप्रबंधक थे। वो सामने से आ रहे सिंह साहब सेना में ब्रिगेडियर थे। वो मेहरा जी इसरो में चीफ थे। ये बात भी उन्होंने किसी को नहीं बताई, मुझे भी नहीं, पर मैं जानता हूँ सारे फ्यूज बल्ब करीब करीब एक जैसे हो जाते हैं, चाहे 0 वोल्ट का हो या 50 या फिर 100 वोल्ट का। कोई रोशनी नहीं तो कोई उपयोगिता नहीं। उगते सूर्य को जल चढ़ाकर सभी पूजा करते हैं, पर डूबते हुए सूरज की कोई पूजा नहीं करता। कुछ लोग अपने पद को लेकर इतने वहम में होते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी उनसे अपने अच्छे दिन भुलाए नहीं जाते। वे अपने घर के आगे बड़ी सी नेम प्लेट लगाते हैं, रिटायर्ड आईएएस, रिटायर्ड आईपीएस, रिटायर्ड पीएसएस, रिटायर्ड जज आदि आदि। सभी रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, तहसीलदार, पटवारी बाबू, प्रोफेसर, प्रिंसिपल, अध्यापक, कौन सी पोस्ट होती है भाई? माना कि आप बहुत बड़े ऑफिसर थे, आप बहुत काबिल थे, पूरे महकमे में आपकी तूती बोलती थी, पर अब क्या? अब ये बात मायने नहीं रखती, बल्कि मायने ये रखती है कि पद पर रहते समय आप इंसान कैसे थे, आपने कितनी जिंदगी को छुआ, आपने आम लोगों को कितनी तवज्जो दी, समाज को क्या दिया, कितने लोगों की मदद की। पद पे रहते हुए कभी घमंड आए तो बस याद कर लीजिए कि एक दिन सबको फ्यूज होना है। ये प्रसंग उन लोगों के लिए आईना है जो पद और सत्ता होते हुए भी कभी अपनी कलम से समाज का हित नहीं कर सकते हैं, और रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए बड़ी चिंता होने लगती है। अभी भी वक्त है, इस प्रसंग को सुनिए और चिंतन करिए तथा समाज को जो भी संभव हो हित करिए। जी हाँ दोस्तों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। और मेरी लास्ट रिक्वेस्ट, आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।